हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम अर्धगोले यानी कि इंग्लिश में हम इसे हाफ स्फीयर कहते हैं। ठीक है, अर्धगोले से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूत्रों को पढ़ेंगे और देखेंगे और समझेंगे अर्धगोले को किस प्रकार का होता है। तो मान लीजिए कोई गोला, जैसे कि आप फुटबॉल लिए हो, उसे हम गोला कहते हैं। और मान लो फुटबॉल आधा आधा बीच से कटा हुआ है, ठीक, यानी वो रबड़ वाली बॉल ले लीजिए, उसे बीच में से जब फट जाती है तो देखते हैं कि एकदम नीचे से गोलाकार होता है, ऊपर से कटोरी के आकार का। ठीक है, उसे हम अर्धगोला कहते हैं। तो उसमें देखिए ऊपर से भी ये जो त्रिज्या है ये ऊपर की तरफ रहेगी, इसे त्रिज्या कहेंगे आर, और नीचे की तरफ गहराई भी उतनी ही होनी चाहिए, तभी अर्धगोला कहलाएगा। ठीक है, एकदम आधा होगा अर्धगोला। ठीक, इसमें हमें आयतन बताना होगा। आयतन का मतलब होता है कि जो अर्धगोला यानी जो कटोरा लिए हैं उसके अंदर कितना पानी या किसी भी चीज़ को कितना भर सकते हो। ठीक है, तो हम आयतन के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि उसमें कितना, यानी अर्धगोला कोई गड्ढा खोदा हुआ है तो उसमें कितना कुछ आएगा, यानी कितना उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो आयतन का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा? तो आयतन का फॉर्मूला, जो गोले का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यह फॉर्मूला गोले का होता है, मगर अर्धगोले का आयतन जो होगा वो उसका आधा, क्योंकि वो 4 पाई आर क्यूब यानी 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो उसका आधा क्या हो जाएगा? ये देखिए, जैसे गोले का मान लीजिए होता है 4/3 पाई आर क्यूब ना, तो इसका हो जाएगा 2, 4 का आधा, 2 बटे वाला संख्या उसी तरह रहेगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ये होता है आपका अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला। ठीक है, 2/3 यानी 2/3, 2/3 पाई आर क्यूब। पाई का मान क्या होता है? 22/7। ठीक है, पाई का मान क्या होगा? हमेशा 22/7 होगा। ठीक है, और यहाँ देखिए 2/3 पाई आर क्यूब क्या है? आयतन का फॉर्मूला है, यानी आर का 3 बार गुणा, जो त्रिज्या है उसका 3 बार गुणा करेंगे, क्यूब करेंगे और 2/3 से गुणा कर देंगे पाई के साथ, तो क्या निकल जाए? आपको आयतन निकलेगा। ठीक, आयतन का जो होता है मात्रक वो होता है या तो मीटर क्यूब या तो सेंटीमीटर क्यूब। क्या होता है? या तो मीटर क्यूब होगा या तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, इस रूप में होता है आयतन का मात्रक। ठीक, अब देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र मतलब क्या होता है? तो वक्र मतलब होता है घुमाव। ठीक है, घुमाव मतलब जितना घुमा हुआ है, एक प्रकार का जैसे आर्क बना होता है ना, टेढ़ा टेढ़ा, यानी जितना घुमाकार है उसे हम वक्र कहते हैं। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जैसे कि आपने कटोरी लिया है तो नीचे से पकड़े हैं तो वो आपको एक घुमावदार आकृति मिलेगी ना, जब घुमावदार आकृति मिल रही है तो उसी को क्या कहते हैं? वक्र कहते हैं। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल उस घुमावदार आकृति का क्षेत्रफल बताना है। ठीक, यानी जो घुमावदार आकृति है उसका कितना क्षेत्रफल होगा, तो वो फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि सिर्फ हमें इतने का बताना है क्षेत्रफल। देखिए इतने का, ठीक, ये घुमावदार आकृति का, इसका नहीं बताना है। ठीक है, तो जो संपूर्ण गोले का फॉर्मूला होता है, संपूर्ण गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो संपूर्ण गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये नहीं आता है, इसी तरह करके पूरा आता है ना, तो उसका अगर आधा कर देंगे, यानी संपूर्ण गोले का, पूरे गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का आधा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अर्धगोले का। ठीक है, तो अर्धगोले का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 4 पाई आर स्क्वायर किसका होता है? पूरे गोले का। संपूर्ण गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, मगर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ध्यान दीजिएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जो सिर्फ ये टेढ़ा और जो नीचे से आप टच करते हैं, ये ऊपर वाला नहीं। ठीक है, ऊपर का अभी कुछ नहीं करना है, नीचे का सिर्फ जो नीचे जो घुमावदार आकृति होती है उसे ही वक्र कहते हैं। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला सिर्फ इसका क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण का मतलब टोटल, पूरा जितना इसमें है पृष्ठ, तो ये तो हो गया घुमावदार आकृति यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, ये जो घुमावदार आकृति जो नीचे हाथ से पकड़ी जाती है वो हो गया। ठीक, और ये हो गया आपका ऊपर की परत, जो ऊपर का एक गोलाकार, मैंने कटोरा देख रहे हैं आप, तो ऊपर एकदम एक गोल होता है ना, तो उसके ऊपर मान लो कोई ढक्कन से ढकेंगे तो उस ढक्कन की क्षेत्रफल भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वही निकालना है। तो देखिए ये हो गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या क्या आता है? वक्र पृष्ठ आता है, वक्र पृष्ठ। ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आता है प्लस जो ऊपर से जो ढकने के लिए, मान लो कि ढक्कन का जो कटोरी मान लो आकृति, एक कल्पना कीजिए कोई कटोरी लिए उसे ढकना है गोल ढक्कन से, तो उसकी जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा यानी उसे क्या कहेंगे? उस वृत्त का क्षेत्रफल।
जिससे वो ढकेंगे, तो क्या कहलाता है, एक प्रकार का वृत्त हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल, इन दोनों को मिला देंगे तो संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो वक्र पृष्ठ फॉर्मूला क्या होता है, 2πr², और वृत्त का क्या होगा, त्रिज्या तो वही रहेगी उतना ढकने के लिए, तो वृत्त का हो जाएगा आपका πr²। तो यहाँ देखिए 2πr², यहाँ 1πr², दोनों मिल जाता है, तो मिल के क्या बन जाता है, 3πr²। ठीक है, क्या बन गया, 3πr²। अर्धगोले का देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या था, 2πr², और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr²। आइए इसमें आपको एक क्विज बताते हैं, कॉमन चीज़। ठीक है, जैसे देखिए आप जानते होंगे πr² किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है, याद रखिएगा, πr² वृत्त का क्षेत्रफल। इसमें अगर 2 लगा दें, 2πr², तो ये होता है आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसके, अर्धगोले का। देख सकते हैं ना, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है ये। ठीक, अगर इसी को ये 1 मान लीजिए, ये 2 और ये 3 ले लेंगे, 3πr², तो ये होता है वह अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ, और एक आता है 4πr² जो होता है बड़े गोले का, यानी पूरे बड़े वाले गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। उसमें संपूर्ण नहीं होता है क्योंकि उसमें सब का सब वक्र होता है, सब का सब घुमावदार आकृति होती है उसमें, बड़े गोले में। जो आप बॉल पूरी की पूरी बॉल है उसे देखेंगे तो पूरी तरह से सभी जगह से घुमावदार होता है, तो उसे क्या कहेंगे, संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल उसका वही होता है जो वक्र पृष्ठ होता है। ठीक है, तो 4πr², तो देख सकते हैं लाइन से दिया गया है, πr², 2πr², 3πr², 4πr², इन सभी को समझ लेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो एक अगर समझ नहीं आया तो एक बार और देख लीजिएगा, और आपको ये सभी वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगी, यानी जितने भी सूत्र हम बताते हैं आपको, जैसे कि ये हो गया आपका अर्धगोले का, पिछले वीडियो में हमने गोले का बताया था, और जितने भी सूत्र हम बताएंगे या बताते हैं वो सभी आपको एक प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगी। वह प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।